हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपको मिलता है नेशनल इंटरनेशनल करंट इशू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ख़ुद को करते रहिए अपडेट। अभी हाल में क्या हुआ कि आज हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, इसमें जानेंगे कि चाइना ने जापान को एक वार्निंग दी है। क्या? क्योंकि जो जापान के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हैं तो सुगा उनको उन्होंने क्या किया, अपनी वहाँ की जो पार्लियामेंट, वहाँ की जो संसद है, वहाँ पर एक स्पीच दिया और उस स्पीच में इन्होंने कहा कि ताइवान एक कंट्री है, जो कि चाइना क्या कहता है, ताइवान एक कंट्री नहीं, वो हमारा एक हिस्सा है, एक रीजन है। इसको लेकर काफ़ी कुछ चर्चा में है मीडिया में। जानते हैं क्या है आखिर। तो ये देखिए एक आर्टिकल्स है कि चाइना वांट्स जापान आफ्टर इट्स प्राइम मिनिस्टर रिफर टू ताइवान एज अ कंट्री। तो यहाँ पर क्या कहा है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, तो उन्होंने कहा है कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है क्या कि ताइवान जो है वो क्या है, एक कंट्री है और चाइना इसको मानने को तैयार नहीं है। ये भी एक आर्टिकल्स है, देख सकते हो, द जापान टाइम्स का। तो सुगा रिफर्स टू ताइवान एज अ कंट्री ड्राइंग फ्रॉम द फायर ऑफ चाइना। तो देखिए समझ लेते हैं पहले क्या है। तो सबसे पहले 1972 में, कब? 1972 में जापान ने एक एग्रीमेंट किया था, एक समझौता किया था, वो भी एक रिटन में चाइना के साथ में, कि ताइवान एक देश नहीं है। लेकिन अभी हाल में कुछ यहाँ डिप्लोमेट दे सकते हैं, कुछ ऐसे समीकरण जो हैं जो बनते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ पर जापान और चाइना में अब वो शायद इस जो इनका एग्रीमेंट था उसको तोड़ने की कुछ ऐसी का बात शुरू हो गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो 1972 में क्या था कि चाइना के साथ जापान का एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें से ताइवान को माना गया था कि ताइवान एक देश नहीं है, एक रीजन है। किसका? चाइना का। तो हमेशा वहाँ जो जापान के जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो अक्सर उसको रीजन ही बोलते थे, कि ताइवान अ रीजन ऑफ चाइना। तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कल एक कमेंटमेंट किया जिसमें से उन्होंने ये कहा कि जो ताइवान है वो एक कंट्री है। तो ताइवान इज अ कंट्री मल्टीपल्स ऑक्सीजन ऑफ द सेवरल वॉलेटिंग। तो ये कुछ उनका एक स्टेटमेंट था। और तो इसमें क्या हुआ कि चाइना ने ये कहा कि लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉमिस नॉट आ रिगार्ड ताइवान एज अ चाइना। और चाइना फॉरेन मिनिस्टर स्पोक पर्सन वांग वेबिन ने ऐसा कहा। क्या कहा कि ये भी कहा कि चाइना इसको लेकर बड़ा कंसर्न है, चिंतित है, जो कि इस समय जो जापान के प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा है और इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। किसके बीच में? चाइना और जापान के बीच में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो चाइना जापान रिलेशन, तो ये एक रिलेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो चाइना और जापान के बीच में जो रिलेशन है, और तो ये काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। और क्योंकि ऐसा वर्ड यूज करना, चाइना कहता है कि ऐसा वर्ड यूज करना ठीक नहीं है, क्योंकि चाइना के पास अपनी सॉवरेंटी है तो सभी कंट्रियों के पास होती है। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि जो चाइना है, तो पहले तो बहुत सारे पहले चाइना कहता था कि जैसे जापान ने एक एग्रीमेंट किया है, एक रिटन की ताइवान एज अ कंट्री है और जो वन पॉलिसी चाइना है उसको मानता है, तो ऐसे यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको भी ऐसा रिटन एक काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो यूएसए है, तो यूएसए क्या कर रहा है कि यूएसए जो है वो ताइवान का भी सपोर्ट कर रहा है, और जो एक क्वाड ग्रुप है जिसमें से ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है और यूएसए है, तो ये भी उसका चाइना का सरदर्द बना हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि आखिर ये सब
यहाँ पर अप्रैल में क्या हुआ कि जो एक स्टेटमेंट जारी होता है एक समिट में, जिसमें यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं और सुगा भी हैं, तो ये कहते हैं एक ताइवान में स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो तो जिसमें से एक समीकरण बनते दिख रहे हैं। यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि जैसे कि चाइना और जो ताइवान के लिए है, तो जापान और ऑस्ट्रेलिया की जो 2+2 अभी स्टेटमेंट एक वार्ता होती तो उसमें भी ये था कि हम ताइवान का ही यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2+2 ये होता है कि जब एक आपका फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ये दोनों अगर आप बातचीत करते हैं तो 2+2 स्टेटमेंट, जैसे कभी देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया 2+2 और जापान इंडिया 2+2 वार्ता होती इस तरीके की। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले यहाँ ताइवान और जापान के उसके ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में 2+2 स्टेटमेंट में आया था। तो उसमें कहा गया कि ताइवान और फ्यूचर इन जापान ऑस्ट्रेलिया, तो इस तरीके का। लेकिन वहाँ पर देखने को ये मिलता है एक चीज़ और भी है कि अगर चाइना के लोगों से अगर पूछा जाए तो वहाँ पर लोग तो ये भी कहते हैं कि हाँ, जापान के कुछ जो आइलैंड उन पे कब्जा कर लेना चाहिए। तो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जो ये शिंजो आबे हैं, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने रिज़ाइन किस लिए दिया था? इसलिए रिज़ाइन दिया था कि वो बीमार थे। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि शायद ये साल 2 महीने बाद शायद वापस फिर से ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, वापस फिर से आ सकते हैं। ऐसा बहुत सारे आर्टिकल्स में आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। तो हो सकता है, तो ये इसके पीछे जो है, इसमें जो सुगा प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, तो लेकिन उसके पीछे जो रोल है वो शिंजो आबे का। ये बहुत ही सुलझे कह सकते हैं लीडर हैं। तो इन्हीं का पीछे का जो कहा जाए तो इन्हीं का ऐसा मानना है। तो अब यहाँ पर देखिए जापान ने क्या हुआ था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें से क्या था कि उसने एक ये भी एग्रीमेंट हुआ था कि 1% जीडीपी वो सिर्फ डिफेंस में स्पेंड करेगा। लेकिन हो सकता है अगर ये दोबारा से, अगर शिंजो आबे अगर दोबारा से यहाँ से आ जाते हैं, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो हो सकता है इस डिफेंस से जो उनका डिफेंस की जो ये कह सकते हैं जीडीपी का जो 1% स्पेंड करने का था, तो इसमें भी कुछ परिवर्तन हो सकता है। ये भी तो कह सकते हैं कि आगे कुछ हो सकता है अगर दोबारा से शिंजो आबे अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2017 में बीबीसी वर्ल्ड एक सर्विस पोल हुआ था, जिसमें से क्या हुआ था कि बहुत सारे चाइनीज़ लोगों से ये पूछा गया था कि आप जापान के जो सेंटिमेंट हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो लगभग में 75% ऐसे लोग थे चाइनीज़ जो वो कहते थे कि निगेटिव इम्पैक्ट था उनका, और लगभग में 22% ऐसे लोग थे जो कि एक पॉजिटिव उनके व्यू थे। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं कि चाइना में जो लोग हैं, वहाँ की आम पब्लिक है, तो उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा एक जापान के लिए पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर चाइना को ताइवान को एज अ नेशन मानना और उसको कहा ना अच्छे आई थिंक एक फ्यूचर के लिए बेटर हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर क्वाड ग्रुप की अगर बात किया जाए तो उपज जो है, दिमाग की उपज जो थी, ये शिंजो आबे की ही थी। और यहाँ पर हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में इम्पैक्ट ये पड़े कि भले ही वन चाइना पॉलिसी का हम विरोध ना करें, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि ताइवान को एक नेशन के तौर पे बुला सकते हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट चाइना पर तो पड़ेगा ही। तो कुछ ऐसा हो सकता है, आगे ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर देखने को यही मिलता है कि इसको लेकर के जो चाइना है तो बड़ा ही कंसर्न हो गया कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वन पॉलिसी जो चाइना की वन पॉलिसी है उसे लेकर बड़ा कंसर्न रहता है। तो हो सकता है आगे फिर क्या अपडेट आती है, इसमें जो भी कुछ नया अपडेट आता है तो आपको मिलेगा। अगर वीडियो में अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको ऐसे ही अपडेट। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद।